हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज रेशियो एनालिसिस का लेक्चर नंबर 11 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं रेशियो एनालिसिस। कॉम्बिनेशन के सम्स ले लेंगे। अभी तो मेरे हिसाब से अभी आप कॉन्फिडेंट इनफ हो, ऐसा मेरा अजम्पशन है। आई नो क्या गलत अजम्पशंस लेके बैठा हूं मैं, बट फिर भी अगर आप रेगुलरली वीडियोस देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको कनेक्शन मिलेगा। एंड इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड तो डेफिनेटली आपको हेल्प हो जाएगा आपके एग्जाम्स के लिए। पक्का रिविजन्स करिए, प्रैक्टिस कीजिए, ड्रीम्स कम ट्रू होते रहते हैं, तो हो जाएगा आपका भी एमकॉम सेमेस्टर 2 क्लियर। ऑल द बेस्ट एडवांस में बोल देता हूँ। तो इन द प्रीवियस क्लास हमने देख लिया था कॉम्बिनेशन रेशियो। आज क्या क्या करना है, प्रीवियस सम जैसा ही भाई, सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया है, आउट ऑफ टोटल सेल्स 20% और कैश सेल्स भी बोला है। पिछले सम में ऐसा कुछ नहीं था, परचेज भी दे दिया है, क्या बात है। नंबर ऑफ डेज इन द ईयर 360 दिन होता है। कैलकुलेट द फॉलोइंग: प्रोप्राइटर रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग, क्रेडिटर्स टर्नओवर। पिछले सम में डेटर्स टर्नओवर था, अब क्रेडिट एसिड टेस्ट रेशियो, मतलब नॉर्मल सा सम है। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट के लिए फॉर्मेट बना लेते हैं। चलिए, इक्विटी शेयर कैपिटल ओनर्स फंड शेयर होल्डर फंड में जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स शेयर होल्डर फंड में चले जाएगा, जनरल रिजर्व रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स एंड सरप्लस, मॉर्गेज लोन बोरोड फंड, अकाउंट पेबल करंट लायबिलिटीज, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर तो अपने को पे करना पड़ेगा ना, करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। असेट साइड पे गुडविल, फिक्स असेट बट इंटेंजिबल, फर्नीचर फिटिंग्स फिक्स असेट, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट, स्टॉक करंट असेट नॉन क्विक असेट, डेटर्स करंट असेट, कैश करंट असेट, प्रीपेड करंट असेट नॉन क्विक असेट। यस, preliminary expenses, miscellaneous expenses, discount on issue on debentures, miscellaneous expenses। मिसलेनियस में आपको ऐसा कुछ सोचने जैसा नहीं है भाई, कोई भी खर्चा कभी भी असेट नहीं हो सकता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट इशू ऑन डिबेंचर, शेयर इशू एक्सपेंसेस, मिसलेनियस के नाम से जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐसा कुछ भी आया मतलब वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। जैसे यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मतलब छोटा मोटा खर्चा। खर्चा आपका असेट हो सकता है क्या? नहीं, मतलब ये बोगस असेट है, बोगस असेट को कहते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। डिस्काउंट इशू ऑन डिबेंचर या डिस्काउंट इशू ऑन इशू ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सारा कोई असेट थोड़ी हुआ, ये तो लॉस हुआ, तो लॉस असेट नहीं हो सकता, मतलब ये एक्सपेंसेस है, बोगस असेट्स है, ठीक है। फॉर्मेट आई होप क्लियर है। इधर भी अपने को प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की जरूरत तो है नहीं, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स प्रॉफिट सब चीजें दी गई है, छोटा मोटा ही एक्सपेंसेस है। तो पहले अपन बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर लेते हैं। आज शॉर्ट में ट्राई करने का है बैलेंस शीट या पूरा ही करने का है? शॉर्ट में मतलब डायरेक्ट अमाउंट का टोटल करके ट्राई करते हैं। अगर जमा तो ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम में ये तो पूरा बनाने की जरूरत तो है नहीं, बट अपन ने बनाया हर समय। आज अपन ट्राई करते शॉर्ट करने के लिए, मतलब फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, जो जो चीज जिसके जिसके साथ जाएगा उनको एक साथ बना लेता हूं। जैसे अपने को क्या क्या चीजें होती है, तो लायबिलिटी साइड पे दो अमाउंट होता है, एक होता है ओन फंड और एक होता है बोरोड फंड। नहीं, मैं बताया, मैं फॉर्मेट नहीं लिख रहा हूं, अपन शॉर्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओन फंड के तीन चीज होते हैं, एक होता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, और तीसरा होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। बोरोड फंड के अंदर सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, ये चीजें होती है। फिर हम एप्लीकेशन ऑफ फंड में जाएंगे, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल। इतना 3-4 कैलकुलेशंस अपने को करना है, बराबर है। तो इसी बेसिस पे मैं भी कैलकुलेशन भी ऐसा ही कुछ करने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहला चीज जो मुझे चाहिए वो चाहिए ओन फंड। मैं निकालता हूं ओन फंड। ओन फंड में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर्स वगैरह आता है, हाँ। तो पहला आ जाता है शेयर होल्डर फंड।
चलिए शेयर होल्डर फंड में अपने पास क्या क्या आने वाला है, इक्विटी और प्रेफरेंस दो चीज आने वाला है। इक्विटी 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख, बराबर है। तो टोटल हो गया 6 लाख। लिख नहीं रहा हूं, खाली अमाउंट्स का इंपॉर्टेंस है मेरे लिए, बराबर। सेकेंड है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या देख लेते, दो ही है, 1 लाख 1 लाख 2 लाख। क्या बात है, आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, शॉर्ट कर रहा हूं इसको। जो काम का है वो काम का लिखो खाली, बस। रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। उसके बाद मिसलेनियस, दो मिसलेनियस है, 15 और 10 कितना हो गया 25। तो भाई साहब माइनस होने वाले। तीसरा लेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस 25,000। तो 8 लाख में से 25,000 जाएगा, 7,75,000 आएगा। शॉर्ट एंड स्वीट, ओन फंड। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, ये ट्रिक है खाली, क्योंकि भाई इतना नहीं कर सकते तो शॉर्ट तो कर लो। ओन फंड के बाद और एक चीज अपने को निकालना होता है, वो है क्या है, बोरोड फंड। अगर क्वेश्चन में फॉर्मेट बनाने बोला है तो फिर फॉर्मेट तो कैसे बनाने का बता दिया। 90% नहीं पूछेंगे, 10% है हाँ भाई उनको 20 मार्क का सम डालने का। ओन फंड भी पूछ लिया, बोरोड मतलब पूरा फॉर्मेट पूछ लिया, तो बनाना पड़ेगा। जो अपन जैसा बनाते थे वैसा ही। ये भाई इसमें बनाने नहीं बोला है तो अपने को पूरा फॉर्मेट की जरूरत नहीं, अपने को अमाउंट का जरूरत है, अमाउंट मिलना चाहिए, बराबर है। चल बोरो फंड के अंदर क्या क्या है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, बस एक ही चीज है शायद, मॉर्गेज लोन वगैरह कुछ है। 10% मॉर्गेज लोन, एक अकेला 2 लाख रुपया है। तो बोरो फंड में सीमा अपने को कितना मिलने वाला है, 2 लाख रुपया, बराबर। इससे मुझे मिल जाएगा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 975। लायबिलिटीज खत्म, असेट पे आ जाते हैं। असेट के अंदर एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। एप्लीकेशन में सबसे पहला चीज जो मुझे चाहिए वो है फिक्स असेट्स, ठीक है। फिक्स असेट, टेंजेबल इंटेंजिबल सबका कॉम्बिनेशन ले लेंगे। 1,25,000, 4,25,000, 8,25,000, बराबर। तो भाई फिक्स असेट के अंदर आ जाऊंगा मैं 8,25,000। क्या बोल रही है, 8,25,000। ये उम्र हो गई ना बेटा सीमा तेरा, इसको क्यों प्लस किया तूने, तो 13 लाख कैसे आया बता जरा तेरे को। अच्छा बस कहाँ है 8 लाख किधर है, इधर देखो, 1,25,000, 3 लाख, 4,25,000 प्लस 4 लाख, 8,25,000 ही बोला मैंने। नहीं होता ये उम्र में सीमा, इज नॉर्मल। कोई नहीं, यूट्यूब वाले भी समझ गए कि सीमा स्मार्ट। 8,25,000, ठीक है श्रद्धा, यहां तक क्लियर हो गया। अब दूसरा है इन्वेस्टमेंट। भैया इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं है, अब क्या होगा, वर्किंग कैपिटल। भैया जी वर्किंग कैपिटल दिया है नहीं, फाइन करना, इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। करंट असेट, क्विक असेट, करंट लायबिलिटीज, क्विक लायबिलिटी, ये सब का इंफॉर्मेशन अमाउंट अलग अलग दिखाना बनता है, क्योंकि वो सब चीजें आपको बाद में रिक्वायर्ड होती है, जैसे एसिड टेस्ट रेशियो के अंदर रखा, तो अपने को उसी हिसाब से उसका अमाउंट भी दिखाना पड़ेगा। तो वर्किंग कैपिटल में पहला मैं दिखा रहा क्विक असेट, करंट असेट, नॉट क्विक असेट, करंट असेट। करंट असेट के अंदर पहला पार्ट होता है वो है क्विक असेट। मैं डायरेक्टली अमाउंट ले रहा हूं क्विक असेट का, बराबर है। तो क्विक असेट में कौन से क्विक असेट आएगा, स्टॉक, कैश, बस दो ही चीज आएगा। मतलब 2 लाख और 60, 2,60,000 हो जाएगा। तो भाई क्विक असेट का अमाउंट है 2,60,000। नॉन क्विक का, नॉन क्विक, नॉन क्विक में भी दो ही है, स्टॉक और प्रीपेड है ना। स्टॉक और प्रीपेड, स्टॉक कितना 1 लाख, प्रीपेड कितना 40, 1,40,000, 1,40,000। जैसे इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल क्या मिलेगा, सीए 4 लाख, बुझे। इस हो जाने के बाद करंट लायबिलिटी
बराबर। अब करंट लायबिलिटीज में क्विक नॉन क्विक सब दिखाना पड़ेगा, दरवाजा बंद कर देंगे तो बेटर हो जाएगा। क्विक लायबिलिटीज के अंदर आ जाएंगे, वेरी गुड। क्विक लायबिलिटीज, नॉन क्विक है क्या इधर? नहीं, सब क्विक लायबिलिटीज में जाने वाला है। 1,50,000 और 1,00,000, 1,50,000 प्लस 1,00,000 2,50,000 होगा। 2,50,000 में वापस से 2,50,000 नहीं ऐड करेंगे तो टोटल 2,50,000 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है सीमा, होता है ये उम्र में, आप एक्सेप्ट कर लो गलती हो गई है, तो मैं बार बार नहीं छेड़ूंगा। 4,00,000 में से 2,50,000 माइनस करेंगे तो टोटल वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, कितना आएगा? 1,50,000। सीमा, ए सीमा बोलना, वेरी गुड। 8,25,000 प्लस 1,50,000 करो, 9,75,000 आ रहा है क्या? हाँ जी आ रहा है, टल्ली हो गया मुझे, डना डन डन। लेक्चर नहीं ये। अब क्या करेंगे? फॉर्मूला जो पूछा है वो सब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो टाइम कैसे बचाना है वो बताया, अब तक अपन पूरा ही सॉल्व कर रहे थे क्योंकि मेरे को कंसेप्ट बताना ही था। अब हो गए भाई, आप प्रो पे तो आ गए हो, बराबर है। निब्बा से प्रो बनाया, अब मैक्स तो बनाना पड़ेगा, तो प्रो मैक्स बन जाओगे आप, बराबर है। तो अब प्रो मैक्स बनने के लिए शॉर्ट्स मैंने बता दिया। अब आपको जो जो फॉर्मूले से पूछे वो सब फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। प्रोप्राइटर रेशियो, कॉम्बिनेशन वाला प्रोप्राइटर रेशियो। प्रोप्राइटर रेशियो का मतलब प्रोप्राइटर कितना कमा रहा है, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड। तो इसके लिए अपने को चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन, सॉरी किधर गया प्रोप्राइटर ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर के अंदर इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आता है। ये प्रोप्राइटर फंड का अगर आपको नहीं समझता है तो इसका नाम लिख लो, शेयर होल्डर फंड या तो ओन फंड का टोटल। शेयर होल्डर फंड का टोटल मतलब शेयर होल्डर रिजर्व्स एंड मिसलेनियस माइनस जो आता है, शेयर होल्डर फंड बोल दो या तो ओनर्स फंड, एक ही बात है। तो अपने को कौन सा प्रॉफिट चाहिए? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड चाहिए। तो देखते हैं क्या मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में दिया है क्या। हाँ जी देख सकते हो आप, नेट प्रॉफिट रेट दिया है, नेट प्रॉफिट रेट दिया है कितना? 15%। आउट ऑफ टोटल सेल्स 20% आर कैश। परचेज दिया है 5,00,000 और कुछ भी नहीं दिया है। तो भाई कैसे निकालेंगे प्रॉफिट, कैसे निकालोगे? सेल्स मालूम है, परचेज मालूम है, नेट प्रॉफिट का रेट दिया है कितना परसेंट? 15%। नेट प्रॉफिट का रेट दिया है तो आपका फॉर्मूला क्या है? प्रोप्राइटर फंड मतलब रिटर्न्स। रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? आप कितना कमा रहे हो इंटू परसेंटेज मतलब 15%। इन शॉर्ट ये दिया है कितना? 15%। प्रोप्राइटर फंड मालूम है तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूं? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैसे? तो मैं इधर लिखूंगा भाई 15% मालूम है मतलब 15 इज इक्वल्स टू, ये पता नहीं है, अपॉन प्रोप्राइटर फंड कितना है भाई? प्रोप्राइटर फंड मैंने सॉल्व किया है, प्रोप्राइटर मतलब ओन फंड 7,75,000, तो यहाँ पे 7,75,000 इनटू नीचू से ऊंचू, ऊंचू से नीचू बोले तो 15 इंटू 7,75,000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैलकुलेट करो और बताओ कितना आ रहा है? कितना? इधर कुछ मालूम नहीं है बाबा, कुछ अलग है। हाँ 116250 समझ में आ गया? क्लियर है? पक्का क्लियर? ऐसा कोई जो नहीं समझ में आया है? 100% क्लियर है ना? तो हमारे केस में हमारा टोटल प्रॉफिट प्रोप्राइटर फंड कितना है? 7,75,000। समझ में आया? 15% रिटर्न क्वेश्चन में दिया तो मैंने उसके बेसिस पे कैलकुलेट करके बताया कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 1,16,250। क्लियर? अब टेक्स्ट बुक को रेफर अगर करने बैठोगे तो उन लोगों ने प्रोप्राइटर रेशियो के लिए फॉर्मूला अलग दिया है। प्रोप्राइटर रेशियो का एक फॉर्मूला, ये मैंने प्रोप्राइटर रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फाइंड किया। क्वेश्चन में शायद तुमको कुछ और पूछा गया है। यस, प्रोप्राइटरी रेशियो पूछा गया है और प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला अलग है। ये मैं इधर लिख के देता हूं, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल्स टू प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट्स।
फॉर्मूला फॉर प्रोप्राइटरी रेशियो। हमने जो सॉल्व किया वो क्या सॉल्व किया, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड। उससे मैंने क्या फाइंड किया, नेट प्रॉफिट फाइंड किया, बराबर है, जो कि क्वेश्चन में दिया नहीं था। गेटिंग? मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोप्राइटरी रेशियो, एंड प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट। टोटल असेट का मतलब क्या होता है, टोटल असेट का मतलब होता है फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स, बराबर है। तो फिक्स असेट 8,25,000, इन्वेस्टमेंट है नहीं, करंट असेट कितना है 4 लाख, करंट असेट मतलब ये पूरा हुआ ना, तो 8 + 4 कितना हुआ 12,25,000, अरे हुआ ना। तो इस केस में मेरा आंसर क्या आएगा, इस केस में प्रोप्राइटरी रेशियो आएगा, प्रोप्राइटर फंड अभी तो किया, प्रोप्राइटर फंड हमने अभी किया 7,75,000, यहां पे आएगा 7,75,000 अपॉन टोटल असेट अभी सॉल्व किया 12,25,000, विच इज इक्विवेलेंट टू कितना आ रहा है बताओ, 0.63। क्या बात है, 0.63। बात समझ में आया? मैंने जो सॉल्व किया इसको सॉल्व किया, दोनों में फर्क समझा? मैंने जो सॉल्व किया वो क्या सॉल्व किया भाई, मैंने सॉल्व किया रिटर्न्स ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, जिससे मैंने क्या फाइंड किया, नेट प्रॉफिट फाइंड किया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में प्रोप्राइटरी रेशियो पूछा गया है, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड नहीं पूछा गया, फर्क समझ जाओ। क्वेश्चन में रिटर्न नहीं था, प्रोप्राइटरी रेशियो था। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट, ये बैलेंस शीट का रेशियो है, कंबाइंड रेशियो नहीं है। इसमें प्रोप्राइटर फंड और टोटल असेट बैलेंस शीट का चीज ही है, समझ में आया? मतलब बैलेंस शीट के अंदर और एक फॉर्मूला ऐड होता है, कौन सा, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में आनी चाहिए। नेक्स्ट पे जाता हूं, कैपिटल गियरिंग रेशियो, वन ऑफ द फेवरेट ऑफ सीमा, ऊपर गियर नीचे विदाउट गियर। अब गियर वाले कौन से, प्रेफरेंस है और मॉर्गेज है। तो गियर वाला कितना हो गया, 2 लाख और 2 लाख, 4 लाख गियर वाला हो गया, हाँ या नहीं? सीमा ऐसे साइलेंट कर दे देगा। 4 लाख तुम्हारा क्या हो गया, गियर वाला। बिना गियर वाला कितना है, 7,75,000, नहीं 7,75,000 के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स भी है, प्रेफरेंस शेयर्स कितना है 2 लाख रुपए, तो 7,75,000 में अगर 2 निकल गया तो 5,75,000 आएगा। तो गियर और विदाउट गियर क्लियर है, यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। कैपिटल गियरिंग रेशियो, तो ऊपर गियर नीचे विदाउट गियर है, तो गियर वाले कितने हो गए, 2 और 2 4 लाख, अरे हाँ, और बिना गियर 5,75,000, 0.69। बात समझ में आ गया क्या, 0.69। क्लियर है? बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, कौन सा रेशियो पूछा, एसिड टेस्ट रेशियो। सर फेवरेट हो गया ये तो, मतलब लिक्विड रेशियो बोल दो, क्विक रेशियो बोल दो, एसिड रेशियो बोल दो, फॉर्मूला एक ही है, क्विक असेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज। भाई अपन ने कैलकुलेट कर रखा है, क्विक असेट कितना है भाई, क्विक असेट 2,60,000, क्विक लायबिलिटीज 2,50,000, तो यहां पे आ जाएगा 2,60,000 डिवाइड बाय 2,50,000, 1.04। पक्का? चलिए चेक कर लेते हैं भाई, 1.04 मतलब 1.3 वो लोग ने लिखा है, 1.3:1, चलो ठीक है, अमाउंट सेम ही है। 2,60,000 डिवाइड बाय 2 लाख है क्या क्विक लायबिलिटीज, या 2,50,000 है? उनका 2 लाख है, अच्छा। एडवांस फ्रॉम द कस्टमर लोग ने लिखा नहीं है, उनके इसमें नहीं लिखा है, क्योंकि एडवांस फॉर द कस्टमर को क्यों नहीं लिखा है वो भी मैं बराबर है, मेरी भी गलती है। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये क्या होगा, इसे हम नॉन क्विक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 1 साल से ज्यादा चलने वाला है। एडवांस फ्रॉम द कस्टमर मैंने लिया है, नॉर्मली ये क्विक में ही जाना चाहिए, बट अजम्पशन ये कि हमने जो कस्टमर से उधार लिया वो 1 साल से ज्यादा के लिए ले लिया, इसलिए उन्होंने उसको क्या ट्रीट किया है, नॉन क्विक लायबिलिटीज। बट मैंने नहीं किया, मैं नॉर्मल जैसा कर रहा था वैसे ही कर रहा, ठीक है। उन लोग ने एक नोट लिख के दिया, इट इज ट्रीटेड टू बी नॉन क्विक लायबिलिटीज, बट नॉन क्विक लायबिलिटीज में एक ही चीज आपको याद रखना है, बैंक ओवरड्राफ्ट, और कुछ भी याद नहीं रखना। क्विक लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट और कुछ नहीं, ओके है। चलिए ठीक है, बढ़ेंगे, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या चाहिए अपने को, ऑपरेटिंग रेशियो। क्या है ऑपरेटिंग रेशियो, फॉर्मूला
ऑपरेटिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल। हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ज्यादा सोचना नहीं होता है, डिवाइड बाय सेल्स ही होने वाला है। ऑपरेटिंग रेशियो है और आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दो आता है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है क्या, नहीं, ऑपरेटिंग रेशियो है, मतलब ऑपरेटिंग COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन में COGS दिया है क्या, चेक कर लो जरा। मेरे हिसाब से COGS तो आपको दिया नहीं गया है, दिया है क्या, मैंने नहीं दिया है ना, चलिए ठीक है। तो दिया क्या है, मुझे दिया गया है क्वेश्चन में सेल्स, मुझे क्वेश्चन में दिया गया है परचेस, बराबर। ऑपरेटिंग रेशियो के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नॉर्मली देखो, ग्रॉस प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, ग्रॉस प्रॉफिट की बात करूं तो फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक एड परचेस एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये पूरा फॉर्मूला किस चीज का है, COGS का है। और अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए तो फॉर्मूला है सेल्स माइनस COGS। हाँ या नहीं, सेल्स में COGS माइनस करेंगे तो GP मिल जाएगा। ये एग्री करते हो, एग्री करते हो। नॉर्मल फॉर्मेट ऐसे था ना, सेल्स माइनस COGS तो मुझे मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। कंसेप्ट तो मालूम है। इस क्वेश्चन में अपने को प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ दिया गया है। नेट प्रॉफिट के बारे में क्या बोला है, 15% है, मतलब मैं कितना कमा रहा हूं, 15% कमा रहा हूं। तो जो भी मैं सेल्स कर रहा हूं उसमें मेरा खर्चा कितना हो रहा है, 85%। 100 में अगर 15 कमा रहा हूं तो खर्चा कितना हो रहा है, 85%। खर्चा मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एग्री, बात समझा मैंने क्या कहा, खर्चा का मतलब क्या है, खर्चा का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मैंने सेल्स कितने का किया है, 10 लाख, उसमें अगर मैं 15% कमा रहा हूं तो मैं खर्चा कितना कर रहा हूं, 85%। तो 10 लाख का 85% 8.5 लाख, तो मेरा COGS मिला मुझे, इधर मैंने बता दिया। अरे समझा, यहां पे COGS कितना आया, 8.5 लाख, सेल्स कितना 10 लाख, तो मेरा GP कितना आएगा, 1,50,000 आएगा ना, 15%। तो मुझे क्या मिल गया, समझ में आ गया, पक्का समझा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है, दिया है क्या, नहीं। तो अब ऑपरेटिंग रेशियो का अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूं तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100। अब यहां पे 8.5 लाख आएगा, अपॉन क्या, 10 लाख इंटू संभर, करो कितना आ रहा है, 85% एग्जैक्ट। क्या बात है, लॉजिक समझ में आ गया, पक्का। बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर किससे रिलेटेड होता है, परचेज से। डेटर किससे रिलेटेड होता है, सेल्स से। तो क्रेडिटर टर्नओवर का फॉर्मूला है क्रेडिट परचेज अपॉन क्रेडिटर्स बिल्स पेपर। डेटर्स का फॉर्मूला क्या है टर्नओवर में, क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। डेटर्स में है सेल्स, क्रेडिटर्स में है परचेज, उधर रिसीवेबल है तो इधर पेबल है। डेटर्स है तो डेटर्स, क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स। फॉर्मूला बन गया। क्रेडिटर्स के लिए फॉर्मूला है क्रेडिट परचेज अपॉन क्रेडिटर्स तो रहेगा प्लस बिल्स पेबल आएगा, और डेटर्स में क्या आएगा, सेल्स आ जाएगा, क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर्स तो रहेगा प्लस बिल रिसीवेबल आ जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर। अब क्रेडिटर्स टर्नओवर के लिए मुझे क्या चाहिए, क्रेडिट परचेज। क्वेश्चन में परचेज दिया हुआ है 5 लाख, अपॉन क्रेडिटर्स दिया गया है, अकाउंट पेबल का मतलब, अरे समझा, 1 लाख नहीं है ना, बिल्स पेबल का है,
समझ में आ गया क्या? तो इधर हमारा फॉर्मूले के हिसाब से क्या आंसर आएगा चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो ले लेता हूँ। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट परचेज कितना है 5 लाख, अकाउंट पेबल 1 लाख, 5 टाइम्स। क्लियर है? समझा? डन विद द सम। और क्या था, इतना ही सम था तुम्हारा। क्लियर हो गया? हाँ बोलो। और कौन सा वर्किंग है क्या? क्या वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज करना होता है। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट के दो पार्ट होते हैं, क्विक नॉन क्विक। अब इस कौन से चीज के लिए पूछ रहे हो आप? क्विक असेट में क्विक असेट का टोटल और करंट असेट में पूरा। और जब मेरे को टोटल असेट चाहिए, टोटल असेट, तो फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट आता है, उसमें करंट लायबिलिटीज नहीं आता है टोटल असेट के अंदर। हाँ बराबर। हाँ क्लियर है पक्का। तो आई होप इतना आप लोग सबको क्लियर हो गया। आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर और एक लेता हूं मैं लेक्चर, जिसके अंदर और एक कुछ नया टाइप करेंगे और उसके बाद फिर अपन चाहिए तो कुछ नया फॉर्मूलाज या कुछ नया लेसन का रिवीजन। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हो। अपनी वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।